दुर्लभ शाबर मंत्र के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि पितृपक्ष शुरू हो चुका है। अभी इन 16 दिनों में पितरों की पूजा की जाती है और इन 16 दिनों में अगर आप अपने पितरों को खुश कर लेंगे तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही है, बड़ी सी बड़ी, चाहे वो कौन सी भी समस्या क्यों ना हो, आपको पितरों से इस बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। अगर पितृ दोष है या फिर आपके ऊपर कोई पितृ कर्ज चढ़ा हुआ है तो इन 16 दिनों में आप इस चीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, जिस तरीके से इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना, क्यों करके ये बातें इतनी ज़रूरी है। जो कोई हर बंदा इसको समझ लेगा उनको पितृदोष की जो भी बाधाएं हैं वो ख़त्म हो जाएगी, पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। चाहे वो बहुत सालों से इस चीज़ से जूझ रहे हों, उनको इस चीज़ों से निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको करना क्या है पितृपक्ष में? जैसे मान लीजिए पितृपक्ष शुरू है, आपको क्या करना है इन दिनों में? रोज़ आपने क्या करना, एक रोटी बना लेनी है, 1 या 2 रोटी आपने बनानी है रोज़ की। उसके ऊपर एक साइड पे देसी घी लगा देना है, देसी घी लगाना है। देसी घी लगाकर उसके ऊपर, उस रोटी के ऊपर थोड़ी सी सब्जी रख लेनी है, या फिर आप कोई भी चीज़ जो बनाओगे घर पे बनी होगी वो पहले पितरों के लिए वो एकदम शुद्ध निकाल कर रखनी है, बिल्कुल जूठी ना की हो आपने। तो उसमें से थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा आप उसके ऊपर एक मीठे के लिए, चाहे मीठे में कुछ भी आप रख सकते हो, खीर बनी हो तो खीर बना सकते हो, थोड़े से चावल रख सकते हो, और या फिर रसगुल्ला या गुलाब जामुन, कोई भी आप मीठी चीज़ उनके साथ एक रोटी के ऊपर रख सकते हो। और 1 गिलास आपने लेना है पानी का, और इसको आपने रोज़ प्रतिदिन सुबह नहा धोकर सभी घर के काम करने के बाद, अपना खाना बाद में खाना है, पहले पितरों को आपने क्या करना है, रोज के दिन सुबह सुबह पीपल के पेड़ की पास जाकर वो जो सामान है वो पितरों के नाम का रखाना है। याद रहे, आपका जो पीपल ऐसा होना चाहिए, पीपल का पेड़ जिसका आपका जो फेस है, आपका जो चेहरा है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्यों करके पितरों का जो स्थान है वो दक्षिण स्थान माना गया है। अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके आप वो सामान वहाँ पर रखाओगे और अपने पितरों से प्रार्थना करोगे कि हे पितृदेव, जो भी हमसे जाने अनजाने में गलतियाँ हुई है हमें उनकी क्षमा कर दीजिए, आप हमारे घर पे आइए, खाना खाइए, सुख सुविधाएं हमें सभी जो है प्रदान करें, हमारे ऊपर पितरों का जो कर्ज है उससे भी आप हमें मुक्त करें, पितृ जो क्षण है आपको उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, बस एक दिन शुरू से लेकर 16 दिन तक, जैसे पहले दिन आपने ये किया, सिर्फ दूसरे दिन अगले दिन भी आपने इसी तरीके से काम करना है। इसी तरीके से करते करते आपने लगातार जो है अपना 16 दिन तक, लास्ट वाले दिन जो अमावस्या आएगी, जब पितरों का लास्ट दिन होगा, उस दिन भी आपने ये कार्य करना है, और इससे आपको राहत पूरी मिलेगी। पूरी आपको इस चीज़ से, पितरों के लिए जो राहत है ज़रूर मिलेगी। फिर आपने जो श्राद्ध है वो करना है अपने पितरों का, वो आपने देख लेना है कि आपके किसी भी बुज़ुर्ग की जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु का दिन कौन सा था, जो लास्ट में कोई बुज़ुर्ग आपका घर में डेथ हुई होगी जिनकी, उनका आपको डेट तो याद होगी या फिर तारीख याद होगी, उससे आप उस दिन से ही, उस दिन का आपने आलंकन करके उसी दिन आपने अपने बड़े पूर्वजों का जो है श्राद्ध उसी दिन करना है। उस दिन आपने ब्राह्मण भोज करवाना है पितरों को। अगर आप मान लीजिए आपके पास ब्राह्मणों के लिए नहीं देने के लिए कुछ है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी गरीब को भी जाकर खाना दे सकते हैं। खाना देने के बाद उनको दान दक्षिणा भी देनी है,
जब ये आप भोजन जो दो बनाओगे आप पितरों का, वो तो देना ही है, साथ में थोड़ी सी दक्षिणा भी देनी है। अगर गरीब के लिए आप उनको अगर एक जूतो, एक चप्पल जोड़ी या फिर एक कोई भी आप कपड़े दे सकते हो तो अपने पितरों को दे दोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पितरों से प्यार मिलेगा और पितरों की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि अगर किसी गरीब को आप किसी ब्राह्मण को भोज नहीं करा सकते, कई लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ब्राह्मण को भोज कराए, किसी गरीब को भी दे सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि आपने ब्राह्मण को ही देना, किसी गरीब को भी आप जाकर दे सकते हैं। जिसको जो भी अपने अपने पूर्वज होंगे, आपके पितृ होंगे, जब भी आपने श्राद्ध करना है उनका नाम लेना है, सभी पितरों का नाम लेना है, जितने भी आपके समस्त पितर, जितने भी आपको आपके पितर हैं, जितने आपको नाम याद है आप उतने तो ले सकते हैं। और उसके बाद आप समस्त पितृ भी बोल सकते हैं। अगर आपको नाम नहीं मालूम तो आप समस्त पितरों को ये जो भोज है उनको प्राप्त हो और समस्त पितृ इस भोग के साथ उनको तृप्ति मिले, शांति मिले। आपने ये प्रार्थना भी करनी है जब आपने ब्राह्मण भोज करवाना है या फिर श्राद्ध करना है, ये चीज़ आपने ज़रूर बोलनी है। और लास्ट वाले दिन जो आखिरी दिन होता है, उसमें भी आपने जो जिसी तरीके से मैंने पहले बोला है कि आपने सामान तैयार करके उसी तरह रोटी के ऊपर वो भी पीपल के पेड़ को देना है। सुबह और शाम के वक्त आपने जाकर अपने पितरों का सरसों के तेल का दिया जलाकर आना है, उनका नाम लेना है। तो आप देखना कुछ ही दिनों में आपको जो पितृपक्ष में आपको जो अपना कार्य किया होगा उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, सभी कार्य आपके बनने लग जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।